हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिटेड बंदा। आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो आपका मॉक टेस्ट। जो आपका क्या है कि मॉक टेस्ट हम लोग कैसे लगाएंगे, मॉक टेस्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपका लास्ट 30 डेज में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं और सोच रहे हैं मेरा मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, तो आपका नहीं होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में 5 गोल्डन रूल्स, 5 रूल्स बताने वाला हूं। 5 स्टेप कर लो, आपका क्लोज टेस्ट में 170 पे आप पहुंच जाओगे। आप आराम से मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स 170 आएंगे। बस ये 5 गोल्डन रूल कर लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो बिना किसी लेट के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप वन की अगर मैं बात करूं आपसे, स्टेप वन में आपको क्या करना है, मॉक देने से पहले आपको ये बस 5 बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट की मॉक टेस्ट का टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। मॉक टेस्ट का जो आपका टाइमिंग है वो आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका ये प्ले करेगा कि मॉक टेस्ट का टाइम क्या है। तो आपको जो बचे हुए 30 दिन है, बचे हुए 30 डेज में आपको मॉक टेस्ट ऐसे नहीं कोई भी रेंडमली आप किसी भी टाइम पे लगा दो, नहीं। आपको देखना होगा कि आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या है, आपको कि कौन सी शिफ्ट में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो अगर आपकी एग्जाम अगर आफ्टरनून में है, अगर आपकी आफ्टरनून शिफ्ट में आपकी एग्जाम है, तो आप मॉक टेस्ट को भी आफ्टरनून पे ही रखो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप आफ्टरनून में ही लगाओ। क्योंकि इससे क्या होगा, 30 दिन में 21 दिन में आप अगर कोई काम करते हो तो वो आपका एक हैबिट बन जाता है। तो आप 30 डेज अगर आप आफ्टरनून में मॉक टेस्ट डेली लगाओगे तो आपका माइंड वो टाइम को मैनेज कर लेगा और जितने भी आपके जो माइंड से जितने भी आप दूसरी बातें आती है आपके माइंड में, वो सब हट जाएगा। तो हर मॉक टेस्ट वही टाइम पर दो जब तुम्हारा रियल एग्जाम है। जैसे अगर तुम्हारा शिफ्ट, अगर मान लो शिफ्ट जो 2 बजे का है, तो मॉक भी आपको उसी टाइम पर देना होगा। इससे क्या होगा कि बॉडी और ब्रेन दोनों को सेम रिदम मिलता है और आप अच्छा मॉक में अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं। तो स्टेप नंबर सेकंड, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। स्टेप नंबर आपका सेकंड, जो मॉक टेस्ट लगाने का 3 साल की एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या करना है कि आपको 3 आवर्स, ये जो आपको 3 आवर्स की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। 3 आवर्स की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। एक मॉक को देने के लिए आपको 3 घंटे लेकर के चलना है। अब आप बोलोगे सर 3 घंटे क्यों, 2 घंटे की तो क्वेश्चन ही होती है, तो 3 घंटे क्यों? तो आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, उसको 2 घंटे की तो आपको मॉक देने हैं। 2 घंटे आपके मॉक में लग जाएंगे और प्लस 1 आवर जो है, ये 1 आवर ये आपका गेम प्ले करेगा। यही आप गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि 1 आवर आपको एनालिसिस में देना है। अगर मैं कम से कम बात करूं तो 1 आवर आपको एनालिसिस, और ये मॉक टेस्ट के एनालिसिस बच्चे नहीं करते हैं और सोचते हैं कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। तो आपके बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है जब तक आप जो है एनालिसिस अच्छे से नहीं करोगे। तो आपको एनालिसिस करना है 1 घंटे कि कहाँ पे आपका सिली मिस्टेक हुआ, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, हर क्वेश्चंस का रीजन समझो कि कहाँ पे आपका क्वेश्चंस किस कारण से नहीं बना। क्या वो टॉपिक क्लियर नहीं है, क्या आपको ज़्यादा टाइम लग गया था, तो उस क्वेश्चंस को आप देखो और उसको अलग से नोट करो। 30 डेज की अलग से मॉक की एक कॉपी होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस आपके मॉक में गलत होते हैं उसको वहाँ पे नोट करो और सॉल्यूशन देखो और उसको लिखो, ताकि अगले क्वेश्चंस अगले मॉक में वो आपका गलत ना हो। ये आपका स्टेप 2 मैंने बताया। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 भी आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, आपने सुटेबल टाइम पे अपना मॉक लगा लिया, आपने मॉक के देने के बाद उसका एनालिसिस भी कर लिया। थर्ड पॉइंट जो है वो आपका है वीक सब्जेक्ट के ऊपर काम करना, वीक सब्जेक्ट के ऊपर। अब बच्चे क्या होते हैं कि अगर उनका रीजनिंग अच्छा है तो सिर्फ रीजनिंग पढ़ने में लग जाते हैं, अगर वो इंग्लिश पढ़ना है तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, जीके अच्छा लग रहा है तो सिर्फ जीके की मॉक देते हैं। नहीं, आप यकीन मानो यहाँ पे 50 रीजनिंग, 50 आपके जीके जीएस और 100 मार्क्स के इंग्लिश हैं। तो सबका रोल है, आप किसी भी एक को अगर आप उसको अगर मान लो स्किप करते हो कि नहीं ये नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे, आप 160 से 70 पे नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर मैं बात करूं वीक सब्जेक्ट जो है, मॉक लगाया आपने और मॉक में आपको पता चला कि वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा है। अगर आपका रीजनिंग वीक है, आपका अगर जीके या आपका अगर मान लो आपका इंग्लिश में वीकनेस दिख रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको उससे ही आपको डेली 1 आवर देना है। आपका जो वीक पोर्शन निकल रहा है मॉक में, बार बार आपका वही आपका जो है रीजनिंग में गलती हो रही है, जीके में ही गलती हो रहा है, तो उसके लिए आपको 1 आवर अलग से, अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो 1 आवर आपको मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही है वीक पोर्शंस, उसके टॉपिक्स को समझने में, उसके वीकनेस को डायरेक्ट उस पर वार करो और सिलेक्शन वहीं से बनेगा। क्योंकि वार नहीं करोगे वीकनेस पे, 1 घंटा उसके लिए नहीं दोगे, तो आपका कभी भी मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा। ये एकदम से थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी गलतियों पे वर्क करना। उसके बाद चलते हैं हम लोग चौथा नंबर, जो आपका पॉइंट है, जो आपका 4th स्टेप। तो 4th नंबर अगर स्टेप में बात करूं आपसे, स्टेप नंबर 4 जो है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि 1 साल में नहीं पढ़ते हैं, मॉक नहीं लगाते हैं, और क्या करते हैं, सोचते हैं चलो 1 महीने तो बचा है हमारे पास, धड़ाधड़ मॉक लगा देंगे। लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप 50 और 100 और 500 भी मॉक लगा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कम ही मॉक लगाओ, कम लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो, तभी आपका फायदा होगा। तो आपको कितने मॉक देने हैं,
कितने मॉक, तो मॉक टेस्ट कितने मैक्सिमम होंगे आपके, मॉक टेस्ट मैक्सिमम आपके कितने होंगे, अगर मैं बात करूं ये मैक्सिमम कितने होंगे ओनली, अगर मैं बात करूं तो आपको लास्ट 30 डेज में, लास्ट जो आपके 30 डेज हैं उसमें ज़्यादा मॉक भर भर के मत दो कि एकदम से भर भर के मॉक दे रहे हो, नहीं। आपको क्या करना है कि 15 हाई क्वालिटी, ये 15 हाई क्वालिटी के मॉक देने हैं, सिर्फ 15 हाई क्वालिटी। मतलब अगर आप 2024 के उठाते हो तो इसमें आपका क्या है 6 शिफ्ट आता है, 6 शिफ्ट लगा लो। आपका 2023 के आप 6 शिफ्ट के दे दो, यहाँ पे आप दे दो, तो 2024 इसी तरह से 2024 हो गया आपका, 2024 के बाद आप 2023 के दे दो, और 2022 अगर टाइम मिले तो इसके भी 3 शिफ्ट दे दो कम से कम। तो ये आप 6 और 3, तो 15 हाई क्वालिटी प्रीवियस ईयर PYQ करना है। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप टेक्स्ट बुक में जाकर के, और जो हार्ड मॉक टेस्ट है उसको आप लगा रहे हो और उसका पैटर्न आपका एग्जाम में आने वाला है भी नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाला अपने से बनाता है और उसके अकॉर्डिंग वो दे देता है बच्चों को, तो वो टफ लेवल के मॉडरेट लेवल के बनाता है, तो उसमें आपको नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगाना है और प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को समझना है कि किस टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको समझ में आएगा। तो ये इस तरह से आपको हाई क्वालिटी मॉक देने हैं, सिर्फ 15, और 15 मॉक दो और उसको अच्छे से एनालिसिस करो। अब जो लास्ट आपका 5th नंबर स्टेप है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है आपका, ये आपका रिलैक्सेशन का टाइम है। मतलब कि डे बिफोर आपका एग्जाम से बिफोर जो डे है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक भी मॉक नहीं देना है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम तक मॉक दे देते हैं जाकर के, नहीं, नो मॉक एकदम से। आपका 6 अगस्त को अगर एग्जाम है तो 5 अगस्त तक ही मॉक लगाओ, 6 अगस्त को आपका जो है आप 4 अगस्त तक मॉक लगाओ, 5 अगस्त को मत लगाओ, 6 को डायरेक्ट एग्जाम देने जाओ। तो आप एक दिन एकदम से एकदम रिलैक्स करना है, मॉक नहीं लगाना है आपको। अगर करना ही करना है तो आप शॉर्ट रिवीजन करो, शॉर्ट रिवीजन मतलब कि शॉर्ट चीज़ों का रिवीजन करो कि हाँ कौन सा पोर्शन में थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, तो शॉर्ट उसका रिवीजन करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और दिमाग को रेस्ट जब दोगे ना तो यहीं से आपको स्ट्रैटेजी तुम्हें जो है दूसरों से अलग करेगा, ये स्ट्रैटेजी आपको दूसरों से अलग ले जाएगा और आपका जो है माइंड रिलैक्स रहेगा, तो आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो लास्ट डे में आपको एक भी एकदम से मॉक नहीं लगाने। ये आपके 5 मैंने गोल्डन स्टेप बताया मॉक टेस्ट लगाने का, जो पहली बार यूट्यूब पे जो इतने बेस्ट वे में किसी ने बताया, आप इसको बस फॉलो करो और यकीन मानो 5 स्टेप आपका मार्क्स को वहाँ पे 160 में अगर आप हो तो ये काम करते हो तो 170 पे जाओगे, 150 पे हो तो आप 160 पे जाओ, तो आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग। तो आपको वीकनेस पे काम करना होगा तो आपको दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि वन शॉट वीडियो आपको मिल जाए तो वन शॉट के लिए क्या करो कि आपको जो है वहाँ पे मैंने अपने चैनल पे चाहे वो आपके हिस्ट्री के हो, मैं आपके साथ जीके जीएस, मैं आपके साथ रीजनिंग के लिए, मैं आपके साथ इंग्लिश के लिए, सब के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और कोई यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात होती है और कुछ भी नहीं कि फालतू के कुछ भी मैं बात कर दूँ। यहाँ पे जेन्युइन और एकदम से ऑथेंटिक मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बताता हूँ। और साथ ही साथ मैंने आपको जीके जीएस के लिए, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो आपके पॉलिटिकल साइंस के हो, चाहे वो आपके स्टैटिक जीके हो, सब चीज़ मैंने वन शॉट वीडियो लाया है, वन शॉट। और ये PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर चल जाओ, बस उसको आप रिवाइज कर लो, बस जीके जीएस का टेंशन खत्म। 30 डेज में आप अगर बिगिनर भी हो ना तो आप मचा के आओगे। और अगर मैं बात करूं आपसे तो आपको अगर रीजनिंग की परेशानी है तो रीजनिंग की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जीके जीएस की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल पे जाओ, वहां पे मैं जो है कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपका जो है ब्लड रिलेशन, ये ऑलरेडी ला चुका हूं। अब मैं लाऊंगा आपका एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपके जो है आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग, आपके डायरेक्शंस, और आपके जो है मैं क्या बोलते हैं आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बनता है कैलेंडर के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, वो सब कुछ मैं आपका लाने वाला हूं। तो ये रीजनिंग की भी टेंशन खत्म, जीके जीएस भी खत्म। और इंग्लिश के लिए वोकैब की मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। 2017 से 44 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एंटोनिम्स हो, चाहे सिनोनिम्स हो, आइडियम फ्रेजेस हो, सब मैंने आपका वन शॉट बना दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बस वोकैब की टेंशन वहां से आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। ग्रामर के लिए मैंने 2023-24 के जितने भी एरर्स पूछे गए एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वो भी करवा दिया, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ये भी हो गया आपका। क्लोज टेस्ट की मैंने टिप्स बता दी, 6 स्टेप में आपका क्लोज टेस्ट खत्म हो जाएगा। वहां से क्लोज टेस्ट भी आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा, चाहे पैसेज हो या क्लोज टेस्ट हो। तो आपका सिलेक्शन जो है यहीं से होगा और मैं दिला के रहूंगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं मेंटरशिप प्रोग्राम भी मैंने लाया है, जहां पे बच्चों को मैं डेली टारगेट देता हूं। डेली टारगेट, वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। काफ़ी हेल्प होने वाला है। 2025 में सिलेक्शन मुझे यहीं से दिलाना है, बच्चों को सिलेक्शन मुझे यहीं से दिलाना है। और मुझे सिलेक्शन के बाद, एग्जाम के बाद मुझे कमेंट करना, मुझे आप अपने जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर जाकर के मुझसे व्हाट्सएप से बात करना और बोलना सर आपने जो कराया था वही आया, सब कुछ मैंने करवा दिया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आपका एक वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो और अपना अच्छा से ख्याल रखो। टेक केयर।